मुंबई में शिवसेना राज का 1 साल। वो आधा जो किया ना तो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। काम कर रही है वो बोलने की बात होती है सिर्फ, लेकिन काम होता नहीं, वो अलग बात हो गई। आज मुंबई के घाटकोपर की जनता की मन की बात। महानगर पालिका जरा भी काम ठीक से नहीं कर रही है। महानगर पालिका के प्रशासन के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। साल भर में घाटकोपर की कितनी समस्याएं हल हुई? बीएमसी टोटल फेल है। इसमें जो बीएमसी में जो 20 ईयर्स से राज कर रहा है उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मुंबई के पूर्वी उपनगर में कितने वादे पूरे, कितने अधूरे? ऐसा लगता नहीं है कि ये 20 साल से इतना काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बस अभी नए आए हैं, इनको सिखाना चाहिए। बीएमसी कुछ नहीं कर रहा है, टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर। बीएमसी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। सुनिए ठाकरे जी घाटकोपर से लाइव। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। सुनिए ठाकरे जी, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मुंबई महानगर पालिका वो एजेंसी जो कि ये तय करती है कि मुंबई वालों का रहन सहन कैसा हो, मुंबई वाले किस तरह से जिएं, किस तरह के इंतजामों का होना चाहिए, किस तरह के इंतजाम हो जिससे कि मुंबई वालों की जिंदगी सुख सुविधाओं से पूर्ण हो, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। अब से साल भर पहले ही बीएमसी के चुनाव हुए थे बीती फरवरी में, और अब साल भर होने को आए हैं। साल भर पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कई तरह के वादे किए थे, अपना घोषणा पत्र जारी किया था, और उन चुनावों में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर आई वो थी शिवसेना। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में, और हमने इसीलिए अपने इस शो का नाम रखा है सुनिए ठाकरे जी, क्योंकि शिवसेना के अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे। तो आज हम हैं पूर्वी उपनगर घाटकोपर में, यहां के हिंदी बाल विद्या मंदिर में, और हमारे साथ मौजूद है घाटकोपर की जनता, और इनके सवालों के जवाब देंगे शिवसेना के 2 नगर सेवक पार्षद हमारे साथ में मौजूद हैं। किरण लांडगे जी हैं हमारे साथ में, विजू शिंदे हैं, और इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के भी तमाम मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से हैं प्रभाकर जावकर जी, हमारे साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से हैं महेंद्र भानुशाली जी, हमारे साथ में बीजेपी से शुभ्रांशु दीक्षित जी हैं, साथ में संजय सिंह जी हैं, और नगर सेवक प्रकाश मोरे जी हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं शिवसेना से। सबसे पहले किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीते साल भर की क्या उपलब्धियां रही हैं शिवसेना की सत्ता में आने के बाद बीएमसी की? एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां के बारे में बताना चाहता हूँ। अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड पे जो बड़े नाले की समस्या थी महेश्वर मंदिर के सामने, वो तकरीबन 80% काम उसका पूरा होने आ चुका है। कुछ 20% काम बाकी है, वो भी आने वाले 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड पे अभी भी काम शुरू है, और वहाँ पे डिवाइडर का सुशोभीकरण का काम भी शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस साल का ये बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि हमारे कार्यकाल में पूरा होने जा रहा है। जी, तो इन्होंने उपलब्धियां बताई कि इस साल का ये बड़ा प्रोजेक्ट था जो इनके कार्यकाल में पूरा होने जा रहा है। ये बताइए कि आप लोग क्या शिवसेना के बीएमसी के इन प्रतिनिधि के इस काम से संतुष्ट हैं? हमें मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है यहां पर, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, कुछ लोग संतुष्ट हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो जो लोग नहीं कह रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्यों वो संतुष्ट नहीं है, उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए, केवल एक काम हाथ में लेने से कुछ नहीं होता है। यलवाड़ एक समस्या का भंडार है, और जिस प्रकार से काम होना चाहिए काम की कोई गति नहीं है। 1 वर्ष में लोग परेशान हैं। अभी जो बारिश का मौसम हुआ उसमें आधे घंटे के बारिश में हम बता नहीं पाते कि रोड कौन सा है, फुटपाथ कौन सा और घर कौन सा है। ऐसा यलवाड़ का माहौल है, और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये तो जनता तय करेगी कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका जवाब हम शिवसेना के विजू शिंदे जी से लेंगे। शिंदे जी, ये बात सही है कि मुंबई वाले हर बार मानसून में परेशान रहते हैं, हर बार कई ठिकानों पर जल जमाव की स्थिति होती है, और जो आपका घोषणा पत्र था उसमें भी ये कहा गया था कि जो जो जल जमाव वाले इलाके हैं वहां पर पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। शायद आपने इस मानसून में देखा रहेगा कि ये इस मानसून में बहुत सारी समस्याएं जो थी पहले जो आती थी बहुत कम हो गई है, क्योंकि पंपिंग स्टेशन बहुत जगह पे उभारे गए। जैसे और एक बहुत सारी जगह पे हर सेकंड में 36,000 लीटर पानी निकल जाए, इस तरीके के पंपिंग स्टेशन उभारे हुए हैं। इसकी वजह से इस साल
जो पिछले बारिश में इतना जल जमाव नहीं हुआ था। तो इनका कहना है कि इस बारिश में पहले के जैसा जल जमाव नहीं हुआ था। हम कांग्रेस की ओर से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। जैसे कि किरण भाई ने बताया कि जो अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड का जो है वो एमएमआरडी के टेंडर के अंदर पहले वो काम का रखा था, जिसकी उसके टर्म्स कंडीशंस में था कि एमएमआरडी को रेल प्रोजेक्ट वालों को वो रोड बाद में बना के देना है। और जल जमाव का जो था, तो इस साल ही बारिश में तिलक नगर का जो नाका है वहाँ पे कम से कम 3.5-4 फुट पानी था। और उसके जो कलवर्ड है, रोड लिंक रोड को लगकर जो कलवर्ड है, वो कलवर्ड बारिश के पहले से लेके आज तक, मतलब जब से बना है तब से आज तक वो साफ ही नहीं हुए। कलवर्ड जब साफ नहीं होगा तो पानी ऑटोमेटिकली रोड पर आएगा। अगर वो कलवर्ड अगर रोड के बाजू का साफ होता है तो पानी नहीं आएगा रोड पे। तो महानगर पालिका को बारिश के पहले पूर्व मानसून तैयारी में वो देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गटर है दोनों तरफ रोड के वो साफ ही नहीं होते। सिर्फ टेंडर पास होता है, सिर्फ कचरे की गाड़ियाँ ऑन रिकॉर्ड आती है, पेपर पर सब काम होता है, प्रैक्टिकली काम नहीं होता है। इसका प्रैक्टिकली काम नहीं होता है। ये तो जल जमाव की बात थी, लेकिन एक और अहम घोषणा की गई थी शिवसेना के घोषणा पत्र में, वो ये थी कि जो मुंबई के फ्लैट धारक हैं, फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, 500 स्क्वायर फीट से जो कम के फ्लैट होंगे उनसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा, और 500 से 700 स्क्वायर फीट के जो फ्लैट होंगे उनको प्रॉपर्टी टैक्स में राहत दी जाएगी। लेकिन इस बार जो बजट हुआ तो उसमें तो ये बात हमें नजर नहीं आई। मालमत्ता कर माफ किया गया है, और जो 700 का ऊपर का उसके ऊपर चर्चा चालू है। क्या बोल रहे हैं आप अगर रेडी रेकनर रेट आप चेक करेंगे ना, रेडी रेकनर के नाम पे और स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे, आप पिछले साल के बजट के इसमें अगर देखेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी और रेडी रेकनर का रेट मिला के ये कुल मिला के बीएमसी की लूट है। ये स्टैम्प ड्यूटी जो भराया जाता है जीएसटी आने के बावजूद, और रेडी रेकनर का रेट यहाँ का बहुत ही हाई है, जो नहीं होना चाहिए एज पर प्रॉपर्टी के हिसाब से। हम एमएनएस से जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर। बोलने के लिए तो हर एक मुद्दा इन लोग अपने बजट में लाकर दे देते, लेकिन उसको पास करने के लिए उनके पास में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि उस बजट के अंदर उसको ये लोग पास कर सके। जिस तरह से अभी चंद्रेश जी ने कहा कि अगर हिसाब करेंगे तो कुल मिलाकर नुकसान ही है जनता को। आप कुछ भी कर लीजिए, ये यहां से कान पकड़ेंगे, ये यहां से कान पकड़ेंगे, लूट तो जनता की है। इनके आरोप सुने आपने कि चाहे कहां से भी कान पकड़ी, अल्टीमेटली लुटती तो जनता ही है। मैं इनको कहना चाहूँगा कि स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जो कह रहे हैं वो स्टैम्प ड्यूटी पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, ना कि बीएमसी को। जो टैक्सेस लग रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस वो खाली बीएमसी को जा रहे हैं, और बीएमसी ने 500 स्क्वायर फीट के अंदर के जो भी प्रॉपर्टीज है, फ्लैट्स है, उसका टैक्सेस माफ़ किए गए हैं और वो ठहराव मंजूर हो चुका है। सिर्फ आने वाले समय में जो 750 स्क्वायर फीट के आसपास के जो है उसके बारे में अभी प्रस्ताव चर्चा चालू है उस प्रस्ताव पे, और आने वाले बजट में वो भी क्लियर हो जाएगा। और भी कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई थी चुनाव के दौरान। एक बड़ी घोषणा ये थी कि जेनेरिक मेडिसिन जो हैं उनकी दुकानें खोली जाएंगी जगह जगह पर। तो ऐसी दुकानों का क्या हुआ, अब तक क्यों नहीं, जिससे कि आम लोगों को, गरीब लोगों को जिससे सहूलियतें मिलती। मैं आप सबको बताने में खुशी होगी कि अपने वार्ड में यहाँ पर एक दुकान आने वाले 6 महीने के अंदर शुरू होने वाला है, उसका प्रोसेस चालू है। ये क्लियर सफेद झूठ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, बीएमसी में एवरी ईयर 2300 से 2400 करोड़ रुपए का सालाना बजट होता है, और ये पिछली जब बीएमसी इलेक्शन थी तभी 22 वर्ष इन्होंने कंप्लीट किया एज ए सत्ता में सुख भोगते हुए। ये इनका 23वां वर्ष है। 26,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपया हेल्थ के नाम पे बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लूटा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 4500 मुंबई करों के पीछे 4500 मतलब 4500 नागरिक के पीछे एक बेड ये उपलब्ध करा पाते हैं, और 30,000 नागरिक को सिर्फ वेंटिलेटर की सुविधा मिलती है। आप सोचिए 25,000 करोड़ का बजट 23 साल में इन्होंने हेल्थ के नाम पे लूटा है। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। 25,000 करोड़ से भी ज्यादा, देखिए आंकड़े 200 करोड़ रुपया ये हर साल हेल्थ बजट में दिखाते हैं बीएमसी के अंदर। और अस्पताल के नाम पे आप देख लीजिए, मुट्ठी भर अस्पताल बीएमसी के, और वो बीएमसी के अस्पतालों की हालत क्या है ये सभी मुंबई करो। इनके आंकड़े कितने सही हैं गलत इस बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात सही है कि बीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा से लगते रहे। और खास करके अगर सड़क के मामलों की बात करें, जो ठेके दिए जाते हैं बीएमसी की ओर से, तो उनकी बात करें तो बार बार जो टेंटेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्हीं को ठेके मिलते हैं। तो ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या आप मानते हैं बीएमसी के लिए? जरूर, कई जगह जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां पे शिवसेना ने खुद आरोप किए, खुद उनका भांडाफोड़ किया हुआ है।
तो मुझे नहीं लगता कि शिवसेना इसमें किसी कॉन्ट्रैक्टर को समर्थन करता है। शिवसेना ने हमेशा उन भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर को काली यादी में डालने का काम किया है, इसलिए शिवसेना हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहेगी। आइए हम बात करते हैं संजय सिंह जी से। ये बताइए कि बीजेपी कई सालों तक जो है शिवसेना के साथ सत्ता में रही और कई लोग आरोप लगाते हैं कि मुंबई की आज जो हालत है उसमें बीजेपी भी साथ में जिम्मेदार रही, अकेले शिवसेना को दोषी नहीं। भले ही इस बार आप साथ में नहीं हो, लेकिन अगर हम बीते सालों की बात करें तो आप लोग साथ में चुनाव लड़ते आए हो। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर नहीं आया हूं, मैं यहाँ एक सामाजिक तौर पर आया हूं। उत्तर भारतीय संघ और इस क्षेत्र की रहवासी हूं मैं, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो एक जमीनी स्तर पर जो काम आम जनता के लिए होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस काम से भटका हुआ है। मैं लोगों के बीच घूमता हूं, जिस स्तर पे काम होना चाहिए, चाहे यहाँ ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे जैसे आपको पता है कि यहाँ 80% स्लम एरिया और 20% जो है पॉश इलाका है, लेकिन जो स्लम एरिया में जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं है। और काफ़ी मात्रा में मैंने यहाँ देखा है इंक्रोचमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। बीच में आपको पता है कि खैरानी रोड में एक भीषण आग लगी, उस समय मैं यहाँ के सामाजिक लोगों के साथ में मैंने वहाँ सदिच्छा भेंट दी और जब मैंने देखा तो मेरा एकदम देखकर इतना भयावह सिचुएशन वहाँ थी, इतना इंक्रोचमेंट हुआ है। बार बार इसके मुद्दे को हम लोगों को जन सामान्य लोग जो उठाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के मुद्दे के ऊपर सुनवाई नहीं होती है। मेरा एक ही कहना है कि यहाँ के जो वार्ड है, वार्ड के लोगों को, हम लोगों को, सभी जनता को मिलकर इस मुद्दे को उठाना है, तभी जाकर यहाँ एंक्रोचमेंट की समस्या। एंक्रोचमेंट की इन्होंने बात की, एंक्रोचमेंट अभी साल भर भी नहीं हुआ है। इसी यहां से कुछ ही फासले पर घाटकोपर में एक बड़ी इमारत गिर गई थी और उसमें शिवसेना का ही एक नेता जो है उस मामले में आरोपी साबित हुआ, आरोपी बनाया गया है, सुनील सितप का। तो ये एक बड़ी समस्या है। और अभी कमला मिल में जो आग का मामला था वहां पर भी पाया गया कि वहां पर भी बीएमसी में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसी की वजह से कई सारे रेस्टोरेंट्स वहां पर अवैध तरीके से चल रहे थे। तो ये इलीगल जिस तरह से निर्माण कार्य होता है और जो एंक्रोचमेंट्स है, कहीं ना कहीं बीएमसी की ओर से इनको बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया गया है, क्योंकि जब भी एंक्रोचमेंट की चीज़ें होती है वहाँ पे, तो वहाँ के वार्ड ऑफिसर हो या फिर वहाँ के स्थानिक नगर सेवक हो, शिवसेना के पदाधिकारी हो, उन्होंने हर चीज़ ये उन अधिकारियों को दिखाई है। लेकिन अधिकारी अगर उस जगह पे कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कहीं कमी पड़ रही है। और एंक्रोचमेंट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जहाँ पर रास्तों पर एंक्रोचमेंट हो रही है या फिर कहीं पे भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट की एंक्रोचमेंट हो रही है, तो उस जगह पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की कमतरता जानी जा रही है। सुनील सितप तो अधिकारी नहीं थे, वो तो पार्टी के उसमें थे, पार्टी के एक सदस्य थे। पार्टी के सदस्य नहीं थे, उनके पत्नी ने हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा था। और दूसरा ऐसा है कि वहाँ पे उन्होंने खुद काम नहीं किया था, उन्होंने किसी कंपनी को टेंडर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से वो बिल्डिंग गिरी थी। तो आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। जी आप बताइए। जी, आज भी इन्होंने 25 साल से शिवसेना बीजेपी की युति में सत्ता है महानगर पालिका में, और आज भी प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके ऊपर इनका वो जितना प्रभाव चाहिए, जितनी पकड़ चाहिए, वो नहीं बना पाए। जैसे कि आपने कमला मिल का बताया, यहाँ पर भानु फरसान मार्ट करके जब 3 माले का बन रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ का नगर सेवक, वहाँ के महानगर पालिका का अधिकारी उसमें जिम्मेदार थे। इन्होंने किया क्या, जो फरसान मार्ट वाला था उसके ऊपर तो 304 सेक्शन 1 ही केस ले लिया, सदस्य मनुष्यवध का गुना। लेकिन जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, वहाँ के जो कंसर्न लोग थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसी कई चीज़ है, मतलब एक हिसाब से यह है कि महानगर पालिका में जो अधिकारी आज बैठे हैं, उन अधिकारियों के ऊपर शिवसेना की आज पकड़ नहीं रही, जिसके लिए वो अधिकारी इनका नहीं। हमारे पास समय कम है और भी हम कुछ सवाल ले लेते हैं। जी आप बताइए। मागील 25 वर्षापासून शिवसेनेची सत्ता महानगरपालिकेवर आहे। आपसे अनुरोध है, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी शो है तो हमारे देश भर के नागरिक सुन सकेंगे आपकी बात। महाराष्ट्र आणि देशातले सर्व लोकांना मराठी समजेल अशा पद्धतीने मी बोलतो। पहिली गोष्ट, मुंबईमध्ये गेल्या 25 वर्षापासून शिवसेनेची सत्ता आहे आणि ह्या 25 वर्षामध्ये भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरं काही झालेलं नाही। 25 साल से इनका कहना है कि मुंबई में शिवसेना की सत्ता है और इन 25 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। जी आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अगर आप चांदीवली के अंदर जाएंगे, एक रोड, एक गटर, एक साल में 4-4 बार काम होता है।
अगर कंप्लेंट करने के बाद भी वो कहते हैं कि यहां से गाड़ियों का आना जाना ज्यादा है, यहां से ये हो रहा है, यहां से वो हो रहा है, कुछ ना कुछ बहाने देकर एक गटर इस तरह से होना चाहिए कि 2 या 3 साल तक आपको उस गटर की तरफ देखना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम आपको दिखाएंगे कि एक गटर के ऊपर साल में 4 बार काम होते हैं और फंड की लूटपाट होती रहती है और जनता को लूटने का काम चल रहा है। जी बताएं। डेवलपमेंट प्लान मुंबई में नागरिकों के लिए बनाया जाता है। 20 सालों वाला डेवलपमेंट प्लान ये अभी तक ले आ पाए नहीं है। 2014 से 34 का डेवलपमेंट प्लान कहां है मुंबई के लिए, मुंबई के नागरिकों के लिए, वही विषय है। मेरा विषय ये है, एक आरजी या पीजी इन लोगों ने अभी तक प्लेग्राउंड इस विधानसभा के अंदर खाली करके दिखाया है क्या? आप बताइए जी। सबसे पहला मैं एबीपी माझा का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बात करने के लिए हम लोगों को इधर बुलाया। हाँ, यहाँ पे सबका भी सुना, यहाँ का आमदार का भी तो कोई ये होता है, आमदार क्या 20-25 साल से यहाँ पे आमदार है, कहाँ पे भी सभी जगह लिखते हैं कि मेरा काम ही मेरे पहचान है। फिर चांदीवली परेशान क्यों है? चांदीवली परेशान क्यों है? सही बात है जी। आज का जो सब्जेक्ट है वो मेरा प्रमुख प्रश्न महापालिका और सत्ताधारी पक्ष से ही है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो उपनगरों में बड़ी तादाद पे चल रहा है, ऐसा नहीं कि हो चुका है, हुआ भी है और चल भी रहा है। ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन महापालिका में जो सत्ता में बैठे शिवसेना के आशीर्वाद से हो रहा है और महापालिका प्रशासन इसमें शामिल है। ये लोग कार्रवाई करते नहीं है, इसलिए माहौल बना है। जी, तो आपने सुना घाटकोपर की जनता की बात। ये तमाम घाटकोपर के नागरिक थे जो अपने सवालों के साथ यहां पर आए थे और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ में शिवसेना के 2 प्रतिनिधि यहां पर मौजूद थे। तो ये था घाटकोपर से सुनिए ठाकरे जी। हमारा अगला कार्यक्रम कल के दिन होगा अंधेरी इलाके से, जहां पर अंधेरी की जनता शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से अपने सवाल पूछेगी। धन्यवाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।